पत्थर की हम न समझे थे, बात इतनी सी ख्वाब शीशे के, दुनिया पत्थर की हम न समझे थे, बात इतनी सी। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? स्वागत है ब्रेक के बाद। आज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से प्रॉपर्टी पोर्टल्स ने धूम मचा रखी है और बायर्स, डेवलपर्स, ब्रोकर्स सबके लिए एक वरदान साबित हो रहा है। हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान सुमित जैन जी और मेरे सहयोगी सौरभ साहनी। सुमित जी, होमवर्क कैसे किया जाए? इंटरनेट की दुनिया से हर कोई वाकिफ अच्छी तरह से तो नहीं होता है, उनके लिए होमवर्क की शुरुआत किस तरह से होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम आपसे समझना चाहेंगे। श्योर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनेट आप कैसे यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी फाइंड करने के लिए। देखिए, अगर मान लो कि आप काम स्टार्ट करते हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास कितने पैसे हैं और कितने की प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। तो बजट जानना अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। आप ऑनलाइन आके बजट अपना चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी इनकम है, तो ईएमआई कैलकुलेटर से आपको कितना लोन मिल सकता है, या फिर कौन कौन सी, उसके सेकंड स्टेप आता है कौन कौन सी लोकेलिटीज, कौन से एरियाज में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। उसका दो पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है कि कहाँ पर रेट्स बढ़ रहे हैं, दूसरा पहलू होता है कि आप कहाँ पर रह रहे हैं। तो दोनों चीजों को आप यूज करके आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी अच्छी लोकेशन है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो ये होता है कि उसमें आप पता करते हैं कि इस लोकेशन में, इस बजट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं जो ऑनलाइन बहुत ही अच्छे से आपको मिल सकती हैं। फिर आपको ऐसे 50 प्रॉपर्टीज की लिस्ट आ जाती है। फिर आप उसको ऑनलाइन ही यूज करते हैं रिसर्च करने के लिए कि इन 50 में से कौन सी 5 प्रॉपर्टीज आपके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट हैं। वो फिर आप यूज करके लास्ट स्टेप में जो ऑनलाइन का मैं बोलूंगा, आपके पास शॉर्ट लिस्ट आ जाती है कि ये प्रॉपर्टीज आपको खरीदनी है। तो ऑनलाइन आपको स्टार्टिंग फ्रॉम कि जो आपको पता है कि प्रॉपर्टी खरीदनी है, टू द पॉइंट कि जहां आपको पता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज आपको खरीदनी है, पूरे इंटरवल में आपको ऑनलाइन सिस्टम हेल्प करता है। डेफिनेटली हेल्प करता है। सौरभ, आपसे हम एक बात समझना चाहेंगे। एक जमाना था कि जब ब्रोकर्स हो गए या तमाम वो प्रॉपर्टी से जुड़े लोग जो कुछ भी कहते हैं कि इतनी प्रॉपर्टी के रेट चल रही है, हम खरीदने के लिए मजबूर हो जाते थे, पता नहीं चलता था कि मार्केट के रेट्स क्या चल रहे हैं। कम से कम इन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के जरिए ये कंफ्यूजन तो दूर हो गया है, आइडिया लगाना बहुत आसान हो गया है कि इस एरिया में ये रेट चल रहे हैं। ब्रोकर्स, डेवलपर्स को बेवकूफ नहीं बना सकता। आज का जो बायर है वो सजग हो गया है। सबसे बड़ी बात दिव्यांश, एक रीजन तो ये है कि पूरी रिसर्च उनकी अच्छी तरह हो जाती है, और अगर आप कोई एक एरिया चूज कर रहे हो जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आपको इन पोर्टल्स के थ्रू उनके आसपास की डेवलपमेंट की पिक्चर्स और वीडियोस भी मिल जाती है। कई पोर्टल्स है, चाहे कॉमन फ्लोर हो, 99 एकड़ हो, इन सब में आप देखेंगे तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो वहां के आसपास के एरिया की डेवलपमेंट, क्या मास्टर प्लान है, क्या आगे आने वाले टाइम में डेवलपमेंट होने वाली है, वहाँ कॉलेजेस क्या हैं, वहाँ स्कूल्स हैं, वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज क्या है, इन सब की आपको डिटेल्स दी जाएंगी। इससे क्या होता है कि अगर आप उस एरिया में नहीं रह रहे हैं, आप सिटी किसी अलग स्टेट में रह रहे हैं, तो आपको एक रिसर्च अच्छी हो जाती है। आप जहां पर चाह रहे हैं, अगर आप सिटी टू सिटी मूव करना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि भाई वहां पर जनरली क्या होता है, कोई नया एरिया डेवलप हो रहा होता है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की कमी होती है और बहुत सी सुविधाएं नहीं मिल पाती, कमर्शियल एक्टिविटी हो चाहे, तो उन सब चीजों का बेनिफिट जो आपको मिलना है और जो अवेलेबल है वहां पर, वो आप इजीली पता कर पाते हो इन पोर्टल्स के थ्रू। तो आपको ऑप्शंस अच्छे मिल जाते हैं, आप रिसर्च अच्छी से कर लेते हो, आप नेगोशिएशन अच्छे से कर लेते हो। सबसे बड़ी बात, अगर आपको आपकी खुद प्रॉपर्टी है तो आप उन्हें सेल करने के लिए भी इन पोर्टल्स पे लिस्टिंग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके ब्रोकर्स जो आपसे कमीशन लेते हैं वो बचेगा, आपके 1-1.5 लाख रुपए तो ऐसे ही बच जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को, बायर्स को बहुत कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह से प्रॉपर्टी पोर्टल्स उनके लिए काफी मददगार साबित होंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी टिप्स की। प्रॉपर्टी टिप्स में आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो किन किन बातों का रखें ख्याल।
अगर आप कोई ऐसा अपार्टमेंट खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आमतौर पर आपको 2 दस्तावेजों पर साइन करने होंगे, जिन्हें नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है। ये दस्तावेज है एग्रीमेंट फॉर सेल और एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन। हालांकि अगर अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन पहले ही पूरा हो चुका है, तो आपको केवल एक प्रमोटर एग्रीमेंट पर साइन करने होंगे, जिसे एग्रीमेंट फॉर सेल कहा जाता है। सबसे पहले बारीकी से समझते हैं क्या है एग्रीमेंट फॉर सेल और क्यों है ये जरूरी। एग्रीमेंट फॉर सेल इसलिए जरूरी है जिससे अविभाजित जमीन के हिस्से पर बायर्स का मालिकाना हक साबित हो सके। अगर प्रोजेक्ट के विकास के लिए जमीन के वास्तविक मालिक और बिल्डर के बीच जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है, तो बायर्स को एग्रीमेंट फॉर सेल यानी बिक्री करार जमीन के ओनर और बिल्डर दोनों के साथ करना होगा। लेकिन अगर जमीन पर पूरा अधिकार बिल्डर का है, तो बिक्री करार केवल बायर्स और डेवलपर्स के बीच होगा। और अब बात करते हैं एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन की। एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण करार इसलिए जरूरी है जिससे बायर्स प्रॉपर्टी का मालिकाना हक, जो जमीन के अविभाजित हिस्से तक ही सीमित होता है, हासिल कर सके और इसे अपार्टमेंट या अपार्टमेंट के हिस्से के लिए असाइन किया जा सके। ये करार पूरी तरह से डेवलपर्स और बायर्स के बीच होता है। एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन में डेवलपर इस बात के लिए वचनबद्ध होता है कि वह करार के मुताबिक कंस्ट्रक्शन करेगा और इसमें कई पहलुओं को बाकायदा हाईलाइट किया जाता है। इसमें उस जमीन का पूरा ब्यौरा मौजूद होता है जिस पर अपार्टमेंट का निर्माण किया जा रहा है। इसमें प्रोजेक्ट के अंदर अपार्टमेंट की स्थिति, सुपर बिल्टअप एरिया, मुहैया कराए जा रहे किसी भी कॉमन सुविधा का ब्यौरा और कार पार्किंग का ब्यौरा जैसे अहम पहलू शामिल रहते हैं। एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन में फ्लोरिंग, किचन फिटिंग, बाथरूम, दरवाजों, खिड़कियों, बाहर और अंदर की दीवारों की फिनिशिंग का भी साफ तौर से जिक्र होता है। इसके अलावा अपार्टमेंट में बिजली का काम और इंटरकॉम सुविधा का भी स्पेसिफिकेशन भी शामिल रहता है। इस करार में कंस्ट्रक्शन पूरा होने की समय सीमा, ग्रेस पीरियड, नुकसान संबंधी प्रावधान और भुगतान के शेड्यूल का भी विवरण होता है कि डेवलपर जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है वो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान है या टाइम लिंक्ड पेमेंट प्लान। एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन में बायर्स द्वारा वहन किए जाने वाले अतिरिक्त खर्चों का भी जिक्र होता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरे खर्च शामिल होते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर फ्लैट के विवरण या दूसरे स्पेसिफिकेशन में कोई भी चूक हो जाती है या आप छोटी से छोटी बात को नजरअंदाज कर देते हैं, तो बाद में बायर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है और उस वक्त हाथ मलने के सिवा कोई चारा नहीं। इस बात का भी ध्यान रखें कि करार में बायर्स के अपार्टमेंट बेचने का अधिकार और उससे जुड़ी शर्तों का भी जिक्र होना चाहिए, जिसमें डेवलपर द्वारा लिखित सहमति हासिल करना और भुगतान के लिए मांग शामिल है। बायर्स के नाम मालिकाना हक का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब शर्तें पूरी हो जाएंगी, जिसमें भुगतान का ट्रांसफर और कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होना शामिल है। सौरभ सहानी, समाचार प्लस। सुमित जैन जी, आप स्टूडियो में आए, आपने बायर्स को और दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सौरभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। भले तो वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश, एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे न सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए, लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली
रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? हमारी जिंदगी का एक के मकसद बदला। सरदार खान नाम है हमारा। कह के लेंगे उसकी। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगी समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आगरा, लखनऊ, बनारस, कुमाऊं, गढ़वाल, आजमगढ़, ऋषिकेश, कानपुर, देहरादून, नैनीताल। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर शहर की खबर सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए, या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। समाज को होना होगा संवेदनशील। रेप की घटना के बाद पीएम का कहना, महिलाओं की सुरक्षा पर दिया जाए जोर। हवानियत के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली में हुए रेप के बाद लोगों का भड़का गुस्सा। शिंदे सोनिया, शीला के आवास की सुरक्षा की गई कड़ी। गुड़िया की हालत में हुआ सुधार। डॉक्टरों ने जारी की गुड़िया की मेडिकल रिपोर्ट। बाराबंकी में मासूम के साथ दरिंदगी, फिर से इंसानियत को शर्मसार करती घटना आई सामने। जिंदगी और मौत से जूझ रही है बच्ची। अलीगढ़ में दुष्कर्म और हत्या का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। गिरफ्तार होते ही की खुदकुशी की कोशिश, अस्पताल में भर्ती। यूपी को पोलियो मुक्त बनाने का संकल्प। लखनऊ में हुआ संकल्प दिवस का कार्यक्रम।
इटावा के दौरे पर पहुंचे कानपुर रेंज के डीआईजी आर के चतुर्वेदी ने अपने ही महकमे के कामकाज पर उठाए सवाल। फिरोजाबाद पुलिस की कार्रवाई को बताया मूर्खतापूर्ण।